जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको भीमा कोरेगांव की दिलचस्प कहानी पर गौर कर रही हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भीमा कोरेगांव पर बन रही मूवी कौन सी है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। इतिहास की एक रोलर कोस्टर सवारी की यह कहानी है भारत के महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के छोटे से गांव में से एक लड़ाई हुई जो इतिहास में उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में दर्ज की गई है। और यह सौदा है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति भारत पर कठोरता से शासन कर रही है। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर महार समुदाय के बहादुर सैनिकों का एक समूह अपने उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा हुआ और ये सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा और पेशवा शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ने लगे। और अब 1927 में तेजी से आगे बढ़े जब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सामाजिक समानता और न्याय के समर्थक आम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक का दौरा किया। तब उन्होंने इस लड़ाई को भारत में जाति के आधारित यानी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा और तब से भीमा कोरेगांव दलित गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बना गया है। लेकिन यह चीज़ें जटिल हो जाती है तभी हाल के वर्ष में भीमा कोरेगांव में विवाद और हिंसा से घिर गया है। तभी साल 2018 में युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाने वाले एक कार्यक्रम के दौरान झड़पें हुई। अधिकारियों ने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान उत्तेजक भाषण दिए गए जिससे विभिन्न और समूहों के बीच हिंसा भड़काने का आरोप में कई कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि वह केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने ही अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए इस घटना ने भारत में असहमति की सीमा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसने सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे थे तभी संघर्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो आधुनिक भारत को आकार दे रहा है, जो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे। भारी संख्या में होने और भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद महार समुदाय के सैनिकों ने असाधारणता, वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और वे पेशवा सेना को पीछे हटाने और एक उल्लेखनीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे। जब ये लड़ाई बहुत महत्व रखती है क्योंकि यह जाति के आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई उस समय महार समुदाय के सैनिकों को अछूत माना गया और अछूत माना जाता है और उनकी जितनी मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी गई थी। आधुनिक समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए भीमा कोरेगांव में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने और लड़ने वालों के लिए स्मरण और उत्सव का स्थल बन गया। हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक पर इकट्ठा होते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ये स्मरणोत्सव विभिन्न समूहों के बीच हिंसा और झड़पों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हुआ है और इन घटनाओं ने भीमा कोरेगांव की कहानी असली सार और आज के समाज में
इसके महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए विभिन्न समुदाय के बीच शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक संदर्भों को समझना और उनकी सराहना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें एक समावेशी समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान के साथ ही व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। याद रखें, ये हम पर निर्भर है कि हम इतिहास से सीखें और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करें। और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह हमारे साथ बनी रहिए। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। कब आ रही है भीमा कोरेगांव पर बनी एक बड़ी, आखिर कौन सी वह युद्ध था जिस पर बन रही है ये फिल्म? कौन कौन होगा, एक्टर कैसे होंगे? एक फिल्म ने मचा दिया है भारत में सनसनी। सब जानेंगे आज के वीडियो में। क्रांतिकारी पर 500 साल पहले 1 जनवरी 1818 को एक युद्ध हुआ, जहां पर सवा सेना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से हार गई। दावा किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महान रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की वजह से एक ऐसी जीत हासिल हुई जिसने इतिहास रच दिया। जिस जगह पर युद्ध हुआ, यानी जहां पेशवा पर महारो यानी अनुसूचित जातियों की जीत हुई, तभी वहां पर एक स्मारक बन गया था। इसलिए दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में जुट कपूर आए थे। पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो कुछ हुआ वह जातिवाद के खिलाफ भी महासंग्रह था। इस लड़ाई में अछूत माने जाने वाले महाजाति के और सैनिकों ने जातिवादी पेशवाई को हमेशा के लिए निस्तनाबूद कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 500 सैनिकों की एक छोटी सी कंपनी ने, जिससे ज़्यादातर दलित सैनिक थे, पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000 की सेना को महज 17 घंटों चले युद्ध में पराजित किया और कोरेगांव के मैदान में महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति की प्राप्त की। और उनके सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों के रणस्तंभ का निर्माण किया और जिन पर उनके नाम गुदे हुए हैं। इसको लेकर एक फिल्म का बाकायदा निर्माण भी हुआ और इस फिल्म में मुख्य तौर पर अर्जुन रामपाल एक समान महान योद्धा के रूप में दिखाई देने वाले इस फिल्म का नाम है भीमा कोरेगांव। पूरा फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इस फिल्म के पोस्टर को देखने पर आपको पता चलता है कि ये फिल्म कितनी थ्रिलिंग होने वाली है। और दोस्तों, ये फिल्म भीम कोरेगांव के केस युद्ध पर ही बनी हुई है, जो हमने आपको अभी बताई। दोस्तों, ये जो स्तंभ बना हुआ है, यहाँ पर एक बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी गए थे। तभी से हर साल यहाँ शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन रिलीज के लिए कुछ अड़चनें आ रही है। अब तक कई बार इसकी तारीखें आ चुकी है, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसलिए हमको लेकर के बुक माइक शो पर भी ये मूवी देख सकते हैं और देख रही है, जिसमें 2024 में इसकी रिलीज डेट रखी हुई है। इसमें अर्जुन रामपाल, सनी लियोन, दिगंगना सूर्यवंशी भी आपको अभिमन्यु सिंह जैसे ऐसे एक्टर दिखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें मैं श्रेया घोषाल ने भी
म्यूजिक दिया है। रमेश टेट इसके निर्देशक है और लेखक और निर्माता है। देखना होगा कि ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।